कर रहे हैं, इसीलिए अलग अलग जगहों पर लो इंटेंसिटी वायलेंस यानी धीरे धीमे 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 हिंसा होती रहे, हिंदू मुसलमान होता रहे, आप चुनाव जीतते रहे। अंजना जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। मैं कहता हूँ कि पत्थरबाजी करना ये सेक्युलर होता है और पत्थरबाजों के अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलना ये कॉम्युनल होता है। दंगे करना सेक्युलर होता है, दंगाइयों पर कार्रवाई अगर खरगोन से लेकर खंबाट तक और जहांगीरपुरी में हो तो वो कॉम्युनल हो जाता है। करौली में आज तक मतलूब अहमद जो मुख्य आरोपी है वो पकड़ा नहीं गया, वो सेक्युलर कहलाता है। परंतु अगर यहाँ पर दंगाइयों पर कार्रवाई हो जाए तो वो कॉम्युनल कहलाता है। अवैध अतिक्रमण करना सेक्युलर कहलाता है, अगर उसको हटाया जाए तो वो कॉम्युनल कहलाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज तो डिबेट केवल दंगाई बनाम दंगाई से जो प्रताड़ित है, जैसे कि ये 16 वर्षीय शिवम, ये शिवम है जिसको दंगाइयों ने निशाना बनाया। ये तो दंगाई भी नहीं था, ये तो कोई भड़काऊ भाषण भी नहीं दे रहा तो था। खरगोन की तस्वीर है ना? मैं खरगोन की तस्वीर है, खरगोन की तस्वीर है, पर शिवराज सिंह चौहान को दिखाई कि नहीं? सभी को दिखाई और उसके लिए कार्रवाई भी हुई। इसीलिए जो जहां से पत्थर चला वो पत्थर के ढेर में तब्दील हो गया। आप चिंता मत कीजिए, परंतु सवाल ये पैदा होता है कि जो जहांगीरपुरी से लेकर खरगोन तक दंगाइयों के लिए ट्वीट कर रहे थे, क्योंकि उनको तुष्टिकरण का भाईजान और दंगाइयों का कदरदान बनना है, एक ट्वीट उनसे शिवम के लिए नहीं निकला। जो कल जेसीबी करके जहांगीरपुरी डेलीगेशन बनाकर पहुंच गए थे करौली में, जब हिंदुओं को मारा गया और उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है मतलब पर, तो डेलीगेशन पहुंचने नहीं है अब तक। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज वहां पर मंदिर को तोड़ा गया है और किस प्रकार से 300 वर्ष पुराना मंदिर तोड़ा गया है, वहां पर कोई जेसीबी रोकने के लिए कोई डेलीगेशन नहीं पहुंचा। तो हम तो हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, हम तो कहते हैं दंगाई वर्सेस शिवम है। परंतु ये जो कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, दंगाइयों का धर्म नहीं होता, ये क्यों? जब हम कहते हैं अफजल, हम होता है दंगाइयों का धर्म होता है? नहीं, दंगाइयों का धर्म नहीं होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, होता है धर्म? मैं आपको बताता हूँ कौन से धर्म के हैं? दंगाइयों का एक ही धर्म होता है और वो होता है एनार्की करना। उनका धर्म होता है एनार्की करना, उनका धर्म होता है असामाजिक तरीके से देश के सौहार्द को बिगाड़ना। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज जीवीएल साहब जब जिहाद कंट्रोल बोर्ड लिख रहे थे जेसीबी के लिए, तब आपने उनसे नहीं पूछा कि इसको सांप्रदायिक क्यों बनाया? उन्होंने सांप्रदायिक बनाया। अच्छा, आप सिर्फ मुसलमानों पर चला रहे हैं? अंजना जी, बड़े सम्मान पूर्वक तरीके से आप जिहाद को पूरे मुस्लिम समाज से पूछती है, क्योंकि मैं तो खुद एक भारतीय मुसलमान हूं और मैं नहीं समझता कि जिहाद मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। जिहाद ओसामा बिन लादेन से जुड़ा हुआ है, जिहाद बुरहान वानी से जुड़ा हुआ है। और यही दिक्कत है कि जब कार्रवाई होती है बुरहान वानी पर तो ये कहते हैं मुसलमानों पर कार्रवाई हो रही है, जब कार्रवाई होती है अफजल गुरु पर ये कहते हैं अफजल गुरु पर नहीं मुसलमानों पर कार्रवाई होती है, जब कार्रवाई होती है याकूब पर तो ये कहते हैं मुसलमानों पर कार्रवाई होती है। ये जब कहते हैं कि मुसलमान के ऊपर कार्रवाई हो रही है, हम मंदिरों के सामने कुरान का पाठ करेंगे, रूबीना इनकी एक लीडर है, उन्होंने कहा क्या कार्रवाई की उन्होंने? आज बर्क ने कहा कि जल चढ़ेगा तो मैं खून बहाऊंगा, क्या कार्रवाई की इन्होंने? शाहीन बाग इस देश में खड़ा हुआ था और पूरा देश जानता है कि हर गली मोहल्ले में, हर शहर में शाहीन बाग खड़ा हुआ था, किसी पुलिस परमिशन से नहीं हुआ था। तो क्या हिंदुओं ने जाकर के वहां पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया? एक दूसरी बात, गोली चली थी? प्लीज देखिए, मैंने गोलियां चली थी 2 बार। सुनिए मेरे, आप तथ्य तो रखें। देखिए हस्तक्षेप में मत करने दीजिए। और आपके लोगों ने गोली चलाई थी, आपके लोगों ने चलाई है। क्या मुझे बता रहे दोनों के नाम बता सकता हूं? कुछ मुझे ज्ञान दे रहे थे, शोर कौन मचाता है? देखिए गलत तथ्य पेश कर रहे हैं, गलत तथ्य कर रहे हैं। देखिए अंजना जी मथुरा में सरकारी संरक्षण में ही ना पुलिस पर गोली चलाते थे, जो यादव परिवार से संबंधित थे हुआ करते थे। इतिहास में मत जाइए, वर्तमान की चिंता करिए और भविष्य खराब है। देखिए ये तो अब जब इनको मिर्ची लग रही है तो ये परेशान हो रहे हैं, भविष्य खराब है। पिपरमेंट हम देंगे, चिंता मत कीजिए। तीसरी बात, मुजफ्फरनगर दंगे पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था नवंबर 2013 में। अब क्या ऑब्जर्वेशन था कि मुलायम, ये अखिलेश की सरकार एक तरफा फैसला ले रही है, हिंदुओं को मुआवजा नहीं दिया जा रहा था, ये सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ेगी। और फिर ये कह रहे हैं एक तरफा, यहां भी झगड़े हुए हैं, मान लेते हैं। परमादरणीय कांग्रेस के लिए प्रातः स्मरणीय श्रीमान राहुल गांधी जी ने पता है क्या कहा? अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाया जा रहा है। अरे भाई, उसमें गुप्ता जी का भी दुकान था, झा जी का भी था, मिथिला के 1-2 लोग भी थे, तेरे उनके बारे में जिक्र कर लेते। एक और चीज आप देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता करे बुलडोजर आपने चलाया, आपको नियमों का पालन करना। आप बांग्लादेशियों को बसाते हैं, रोहिंग्यों को बसाते हैं, उसमें कानून की प्रक्रिया पालन नहीं करते हैं, तब आप उनको पैट्रोनेज देते हैं, पैसे खा करके किए या क्या करके किए। लेकिन एक चीज बताता हूं, इस देश के सारे और नौजुवक हैं, बिल क्लिंटन के समय एक व्यक्ति
सीनेटर जो था वो भारत में एम्बेसडर बनना चाहता था। उसने टर्की के एक इलीगल माइग्रेंट्स को अपने यहाँ रख लिया था और ये केस सीनेट में गया। उसको वहां की सीनेट ने अप्रूव नहीं किया उसका नाम, क्योंकि इलीगल माइग्रेंट्स को इतने शरण दे रखा था। इस देश में आपको करोड़ों बांग्लादेशियों को शरण दे करके, शरण नहीं, वो इलीगल तरीके से घुसपैठ करके पूरे बंगाल, बिहार, आसाम, इनकी सारी डेमोग्राफी बदल दिए हैं। यही लोग थे ना, इन्हीं के पुरखे थे ना जिन्होंने कहा था कि हम साथ नहीं रह सकते, हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकता, हम एक अलग सभ्यता है, हमको पाकिस्तान चाहिए। और उन्हीं पाकिस्तानियों के वंशजों के लिए कांग्रेस पार्टी सड़क की लड़ाई लड़ती है कि आपने सीए क्यों ला दिया, और उन्हीं शाहीन बाग के साथ खड़े हो जाते हैं। यही सोनिया गांधी थी ना, यही वाड्रा परिवार था ना जो रामलीला मैदान में खड़े होकर के सड़कों पर उतर आना चाहिए। उसके बाद दंगे हो गए। जवाब वो कह रहे हैं उसके आपने बाद देश दंगे की हो गए थे। डेमोग्राफी को बदल दिया, मुसलमानों को यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स की तरफ अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। एक छोटा सा जवाब शाहीन बाग के लिए आसाम मैं इनको बताना में, चाहता हूं। बस रुक 10 जाइए, सेकंड 10 चलिए, सेकंड 10 आसाम सेकंड। में इन्हीं के एक बहुत बड़े सांसद होते थे जो कहते थे आसाम में हम सत्ता में रहते हैं अली और कुली के सहारे, यानी कि बांग्लादेशी माइग्रेंट्स के सहारे हम सत्ता में खड़े होते ठीक है, हैं। जवाब जल्दी देखिए, से। एक छोटा सा जवाब इनको मैं देना चाहता हूं। बड़े समझदार हैं प्रोफेसर साहब, बहुत रिसर्च करके आते हैं। एक रिसर्च और कर ले लीजिएगा। शाहीन बाग दिल्ली के विधानसभा के चुनाव से पहले शुरू हुआ और 16/8/2020 को शाहीन बाग के जो 3 मेन ऑर्गेनाइजर थे, शाहिद अली, डॉक्टर मेहरून और तुबस्सम, ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं। तब तो आप उनका पटका बना के स्वागत कर रहे थे। वही लोग पहले शाहीन बाग बिठा रहे थे। बांग्लादेशियों पर चुनाव जवाब खत्म नहीं हो गया। दिया। एक मैं खत्म कर लेता हूं। जल्दी। पहले इनके दोनों जवाब शाहीन बाग इनका शायद पेपर यहीं इनको पर भी था। देनी जरूरी है। शाहीन इनके बाग पेपर में शायद बांग्लादेश- यहीं पर था। रुक जाइए। शाहीन बाग सारे शाहीन गली बाग के मोहल्लों में नाम पे खड़े चुनाव किए हुए लड़ा थे दिल्ली आपने। का। उसके बाद आप दिल्ली में कानपुर में थे, लखनऊ में शाहीन बाग था। देखिए, अब मैं जब बोलूंगा तो इसलिए बीच में बोलेंगे, मेरी बात रुक जाए और एक डिफरेंट नैरेटिव। आप ये भूल गए हैं कि पिछले 8 साल से आप केंद्र सरकार में हैं। आपने क्या करा 8 सालों में? आपने तो कुछ नहीं करा। आज भी आप 70 सालों से आज बसे भी हुए वही- हैं। मैं गई थी जहांगीरपुरी, मैं जिस आपको बता व्यक्ति रहा से मैंने इंटरव्यू किया, 70 साल से वो बसे हुए हैं वहां पर। उन्होंने कहा इंदिरा गांधी ने मुझे यहाँ घर दिया था। वो बसे हुए हैं इंदिरा 70 गांधी साल जी से। ने घर ही दिया है। आप और जो घर तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही अंजना है। जी। जो भी व्यक्ति इनके खिलाफ में आवाज उठाता है, बुलडोजर, अरे भैया बुलडोजर आरोप ये चलाना है है कि आपने तो वो कौन से बांग्लादेश मंत्री से आए यूपी हुए के जो लोगों को किसानों घर को दिया मार हुआ रहे हैं, है। उनका तो बुलडोजर बांग्लादेशियों नहीं के लिए चलता। दर्द देखिए। बांग्लादेश के लोगों को घर दिया हुआ बांग्लादेशियों के है। लिए दर्द देखिए। आप इनके जो किसानों को मारे वो सही है। जवाहरलाल नेहरू ने इस गाड़ियां देश चलाए वो सही है। जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के बंटवारे पर हस्ताक्षर किया था, और श्रीमती सोनिया गांधी लड़ाई अब लड़ रही है कि बांग्लादेशियों को यहीं रखो। एक सेकंड तो मुस्लिम मोहल्ला नाम क्यों दिया गया? वहां पर क्या हिंदू लोग नहीं रहते हैं? और जो आपने तमंचा की बात करी, क्या तमंचा किससे बरामद हुआ था, आप खुद जानते हैं? दंगा करते टाइम तमंचे किसके हाथ में था? जो जुलूस निकला, उस जुलूस के फोटो या वीडियो आपने देखे? जो उस जुलूस में शामिल थे उनके हाथों में तमंचे आपको थे। पता है गोली किसने चलाई? यूसुफ शेख जिसने उर्फ गोली सोनू चलाई चिकना। वो दोषी है। क्या बात हम करते उसका हैं बचाव सर? थोड़ी कर रहे हैं। वो तो अंजना जी, लेकिन उसका सवाल हम जो है, बचाव कर सवाल रहे तो हैं क्या सुनिए ना, उसका? उस लड़के का जिसने सवाल ये है। गोली चलाई वो भी दोषी है, जिसने छत से पत्थर फेंके वो लेकिन- भी दोषी है। लेकिन जहां से लेकिन गोली जो चली नुकसान है, आता वो भी दोषी है। आगे बढ़े उससे पहले 30 सेकंड चाहता हूँ अंजना जी, आपसे इंटेलिजेंस चाहता हूँ, क्योंकि मैं छोटा भी हूं सबसे पैनल में, और क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, दंगाई का धर्म नहीं होता, आतंक का धर्म नहीं होता, इलाके का धर्म सेक्युलर देश में मुसलमान मोहल्ला होता है, जहां से एनओसी लेनी पड़ेगी कि हिंदू अपना शांतिपूर्वक एक यात्रा ले जाए। और मैं आपसे कहता हूं कि इलीगल यात्रा थी, मान लेते इलीगल थी, उस पर कार्रवाई हुई। उन्होंने मेरी बात सुन लीजिए अंजना जी, बहुत महत्वपूर्ण बात करना है। वो उन्होंने नारे भी लगाए जो उनको भड़काऊ लगे। वैसे तो उनको जय श्री राम भी भड़काऊ लगता है, पर मेरे पास, मैं वीडियो चला नहीं सकता, बहुत भड़काऊ है ये कई मंदिरों में। और मेरे पास एक नहीं, आपके पास एक होगी तो मेरे पास 15 ऐसी वीडियो है जहां पर मुस्लिम भीड़ ने मंदिरों के पास से आप उनका बदला ले रहे हैं। नहीं, बदला नहीं ले रहे। जहां मुस्लिम मैं आपको भड़काऊ बता रहा हूं, नारे मैं आपको लगा बता रहे थे, रहा आप हूं उनका अंजना बदला जी, ले मैं रहे हैं। अपनी बात पूरी ठीक है, कर लूं। भाटी साहब, वो मैं एक पूरा गंभीर कर बात लें। कर रहा हूं, एक गंभीर बात कर रहा हूं, गंभीर गंभीर कहाँ आप बात कह रहे हैं? एक गंभीर बात कर रहा हूं, मुझे एक नहीं सेकंड, लगता एक गंभीर किसी बात भी कर रहा मोहल्ले का हूं। नाम वहां मुसलमान पे मोहल्ला है। हाँ, पहले तो बात ये आपने गलत- तो बिजली आप बांटती गलत हिंदू बोलिए। मुसलमान में, ये तो आप बिजली कभी बांट के भी- फिर रहे हैं, ये क्या सुन हमारे बांट रहे हैं? देश को अभी मुझे बात मुसलमान और करनी हिंदू चाहिए। मोहल्ला अंजना जी, मत मेरी बांटिए। बात अधूरी ठीक रह है, जाएगी। पूरी हो जाएगी। मेरी बात हो दत्त जाएगी साहब, पूरी हो अंजना जाएगी। जी। तो ऐसे नारे लगाते हैं कि दीन के हम सिपाही है, बुलाओ के अली को, ऐसे नारे उनके भी लगते हैं। पर मुझे एक बात बताइए, कभी कोई कश्मीरी हिंदू 32 साल से प्रताड़ित है, वो क्यों बंदूक नहीं उठाता?
कभी कोई हिंदू के मंदिर से कभी कोई पथराव क्यों नहीं होता? और ये अगर इनको पता था, ये इनको एडवांस में पता चल गया कि 6:30 बजे ये तीसरी यात्रा जो अवैध है वो जाएगी, तो मैं अपने छतों पे पत्थर रख दूं, मैं अपने छतों पे तमंचा रख दूं, ताकि ये अवैध यात्रा जब जाएगी तब मैं चला दूं। अंजना जी, मैं जवाब ये देना कौन सा चाहूंगा, लॉजिक केवल हुआ? 5 ये सेकंड केवल। जस्टिफाई करने का एक्शन का रिएक्शन, अगर ये एक्शन रिएक्शन वाली राजनीति करनी है ना, अगर ये एक्शन रिएक्शन वाला करना है तो भाई साहब फिर जवाब इसका दीजिए कि गुजरात से पहले गोधरा भी हुआ था और गोधरा में 60 हमारे संत मारे गए थे, तो क्या एक्शन रिएक्शन के नाम पे उसको जस्टिफाई करेंगे? ये एक्शन रिएक्शन नहीं हो सकता जस्टिफाई। जवाब सुन लीजिए। नहीं सुनेंगे जवाब? इन्होंने कहा अरे जवाब सुन लो भैया, इतना लंबा सवाल नहीं हुआ करता। अरे सवाल नहीं, आपका चेहरा दिखा रहा हूँ, हो गया सवाल। आपका अंदर भी आपका चेहरा दिखाता हरा हूँ, भरा है। मुझे बोलने दीजिए 5 सेकंड। इन्होंने कहा, इतनी गैर जिम्मेदारी की बात इन्होंने कि सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता है ये, कह रहे परमिशन नहीं होनी चाहिए, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ परमिशन नहीं होगी तो उसका मतलब आप तमंचा चलाएंगे। सुन लीजिए, परमिशन नहीं होगी, कल आपने बिना परमिशन कोई मार्च निकाल दी योगी अपने अधिकारों के लिए, तो आप पर तमंचा चलेगा, आप पर पत्थर जारी चलेगा। किया है। और ये छतों पर इनकी तलवार शहजाद जी, चिल्लाओगे क्या? छतों पर इनके अरे तमंचे जवाब तो सुन लो प्लीज, जवाब जवाब तो सुन लो। जवाब तो सुन। सवाल हो गया, आप लोग तैयारी करके अरे रखते हैं। जवाब तो सुन लो। तैयारी करके अरे रखते नहीं आते हम तो सुन तो लो, बिना तैयारी के बहुत है। हर दंगाई को बचाना है, हिंदू को दंगाई बताना है। नहीं हर सुनोगे, दंगाई को जवाब नहीं बचाना सुनोगे। है। अंजना इनको जी, दंगाई आप अच्छे लगते हैं। जवाब सुनिए, जवाब सुनिए भाटी। योगी आदित्यनाथ ने कल ही सर्कुलर जारी किया कि कोई भी जुलूस, कोई भी धार्मिक यात्रा बिना इजाजत के नहीं निकलेगी, रूट तय किया जाएगा, हिंसा उकसाऊ नारे नहीं लगाए जाएंगे। तो योगी आदित्यनाथ गलत हैं, आप सही हो। आप कह रहे हो कि अगर कोई किया है, अवैध नहीं यात्रा किया है। निकालता है तो बिना उसका परमिशन जवाब के आप यात्रा पत्थर और निकालना गोली से दोगे। गैरकानूनी है ये कि सही नहीं है है? कि नहीं है, ये बताइए ना। आपको तो आज- बिना परमिशन के आपको तो आज योगी जी भी अच्छे लग रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है। सवाल इनको तो अच्छे बदल रहा है क्या बुलडोजर भाटी हमें साहब? सब अच्छे लगते हैं, हमें ये भी अच्छे लगते हैं, ये भी हमारे भाई कुछ हैं। सवाल लेते हैं।